आज अगर हम सिल्वर के बारे में बात करें तो सिल्वर में हम एक रेंज बाउंड मोमेंटम होते हुए देख रहे हैं। काफ़ी टाइम से भावों में एक सीमित दायरे का कारोबार रहा है और भावों में हम देख रहे हैं कि बहुत सीमित दायरे में की वजह से कहीं ना कहीं भाव एक लिमिटेड रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आए हैं। इंटरनेशनली चांदी के भाव करीबन $75 के आसपास चल रहे हैं। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में करीबन 2,70,000 के आसपास भाव मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई ज्यादा तेजी मंदी यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड बहुत शानदार बढ़ती हुई नजर आई है और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रम्प साहब ने कहा है कि उनका यूएस, ईरान और बाकी यूएई मेंबर्स के साथ में एक वेरी गुड कॉल हुआ है नेगोशिएशंस को लेके, और जो भी नेगोशिएशन की शर्तें हैं वो मान ली गई हैं, जिसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट आना बाकी है। उन्होंने कहा है कि जो भी बातचीत हुई है उसमें दो चीजों पर मेजर ध्यान रखा गया है। एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने का और दूसरा यूएई और ईरान के जो यूरेनियम प्रोडक्ट्स हैं उसको शिफ्ट करने का या उसको कहीं और शिफ्ट करने के लिए। तो ये दो ऐसे पॉइंट थे जिसकी वजह से वार चालू हुआ था और अब फाइनली इन्हीं के ऊपर अब नेगोशिएशन होता हुआ दिख रहा है और ईरान भी मान रहा है और अब यूएस भी यहां पर मानता हुआ नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर ये सब कुछ सही रहता है तो अगेन इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड आपको देखने को मिलेगी, सिल्वर की डिमांड आपको देखने को मिलेगी। तो हो सकता है कि एक सडनली एक अच्छा मोमेंटम आपको इंडस्ट्रियल मेटल में देखने को मिला। हालांकि हमने कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम सभी में एक शानदार रिकवरी आती हुई देखी है इंडस्ट्रियल मेटल के चलते। बट सिल्वर की डिमांड, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कुछ समय पहले अपील किया था कि आप गोल्ड को ना खरीदें 1 साल के लिए, क्योंकि फॉरेन रिजर्व पर असर पड़ रहा था और उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई थी, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्ट किए गए थे, तो उसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर के भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए थे। बट अगर हम अब बात करें तो सिल्वर की डिमांड यहां पर बढ़ सकती है। अगर ये वॉर खत्म होता है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी चालू होती है, तो सिल्वर की एक अच्छी खासी डिमांड आपको देखने को मिल सकती है और उसकी वजह से भावों को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि हम अगर सिल्वर की डिमांड सप्लाई की बात करें तो सिल्वर की डिमांड करीबन 30-40% इंक्रीज हुई है, जबकि सप्लाई जो है ऑलमोस्ट 15 से 20% गिरती हुई नजर आई है। तो अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो डिमांड सप्लाई मिसमैच ऑलरेडी यहां पर है। एज अ इन्वेस्टमेंट डिमांड हम सिल्वर की बढ़ती हुई देख रहे हैं। तो लग रहा है कि आने वाले दिनों में सिल्वर के भावों में मूड माहौल कुछ पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। हालांकि फिलहाल अभी तो भाव बहुत टाइट रेंज में चल रहे हैं, मगर ये जो डेवलपमेंट हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, उसकी वजह से गोल्ड सिल्वर के भावों में, सिल्वर के पर्टिकुलर हम बात करें तो एक रिकवरी का ट्रेंड वहां पे देखने को मिल सकता है डिमांड की वजह से। डिमांड इंक्रीज होगी तो सिल्वर के भाव भी ऊपर आते हुए नजर आएंगे। तो अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो सिल्वर के भावों में आपको आने वाले दिनों में साइडवेज से पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है। हालांकि हमारा मानना है कि दिवाली 2026 तक चांदी वापस 90 से लेकर $95 के लेवल को टेस्ट कर सकती है। तो जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं वो अगर सुधरते हैं, उनमें अगर डिमांड देखने को मिलती है तो सिल्वर के भावों में हम दोबारा से आगे तेजी आती हुई देखेंगे और कहीं ना कहीं सिल्वर के भावों में आगे पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। तो बाय ऑन डिप्स सिल्वर के भावों में देखने को मिल सकते हैं। देरी की तो ट्रेड गया, मोल तोल खोला तो मौका मिला। कमोडिटी ट्रेडर्स का नंबर 1 ऐप एंड्रॉइड फोन के लिए प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें। क्या देता है ऐप? रोजाना मार्केट अपडेट और ब्रेकिंग न्यूज, एक्सपर्ट एनालिसिस और ट्रेडिंग व्यू, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर मार्केट की प्रोफेशनल अंदाज में जानकारी और सब कुछ आसान भाषा में। डाउनलोड नाउ मोल तोल ऐप।